अब मैं हमारे डीएसपी साहब श्री अशोक कुमार जी से अनुरोध करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं, सर प्लीज़ अपनी सेवा काल के एक्सपीरियंस हमसे साझा करें, सर प्लीज़। सबसे पहले मैं पीटीसी सुनारिया की पावन धरती को अपना नमन करता हूं, उसके श्री चरणों पर अपना शीश झुकाता हूं और इस पीटीसी सुनारिया के अंदर द्रोणाचार्य रूपी जो जितने भी उस्ताद साहिबान हैं, मैं उनको भी अपना नमन करता हूं, उनको अपना शीश झुकाता हूं, क्योंकि वो यहाँ से वो जनरेशन को तैयार करते हैं जो जाके समाज में अपने देश की, प्रदेश की, समाज की सेवा करते हैं, सेवा सुरक्षा सेवा की भावना लोगों में उत्पन्न करते हैं। और सभागत उपस्थित मेरे साथी डीएसपी साहिबान श्री पृथ्वी सिंह जी, विकास कृष्ण भाई, अलावा सर, बाकर साहब और जितने भी यहाँ पे सम्मानित साथी मेरे बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं और मेरे साथी मेरे बड़े भाई इंस्पेक्टर रोहतास जी के जो परिवारजन आए हैं, उन सबको मैं अपना हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब। जैसा कि विदित है कि जो आएगा उसको जाना नहीं है, आने के टाइम भी जाने का टाइम भी निर्धारित हो जाता है, चाहे वो जन्म है चाहे वो ज्वाइनिंग है। पता बहुत कुछ दिया साथियों ने हमारे बारे में कि हमने कहाँ पढ़ाई की, कहाँ लिखाई की, कहाँ कहाँ रहे। 31 साल की सर्विस और 58 साल की जो उम्र है, उसका जो अनुभव है 5-10 मिनट के अंदर नहीं बताया जा सकता। माफ़ी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, लेकिन जो कुछ इस डिपार्टमेंट में रह के मैंने महसूस किया है, जो मैंने किया है या मैं करने वाला था, उसके बारे में आज आपसे जरूर साझा करूँगा। 5 से 7 मिनट ज़्यादा हो सकती है, गर्मी का मौसम, आप काफ़ी देर से इंतजार भी करते हैं, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। लेकिन उसके बावजूद आज जैसे कि हम विभाग से रुखसत हो रहे हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए गर्मी को सहन कर लेना प्लीज। 31.5 साल का अरसा जो है कहने में बहुत छोटा है, गिनती में बहुत छोटा है, लेकिन आधी सदी के करीब गुजर जाता है। आधी सदी के करीब हमने इस डिपार्टमेंट में गुजारे हैं। मेरे बड़े भाई श्री रोहतास जी ने तो 39 साल जो मुझे बताया, 39 साल गुजारे हैं। हर तरह का मौसम, हर तरह की परिस्थिति डिपार्टमेंट में आई है, अच्छी भी आई है, बुरी भी आई है, अच्छा वक्त भी आया है, बुरा वक्त भी आया है, और इस कदर तक भी आया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो मौत या मरण ये सामने खड़ा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा ने मुझे हिम्मत दी, साथियों ने दुआएं दी, उनका सहयोग रहा कि उन सबसे बाहर हुए। कब भी हाईकोर्ट से ऐसी परिस्थिति से बाहर गया है, वो सिर्फ आप लोगों को दुआ से बता रहा के बारे में कहा जाता है कि बड़ा जटिल डिपार्टमेंट है, बड़ी कठिन नौकरी है। जिंदगी और पुलिस की नौकरी कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको आसान भी बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने महसूस किया, मैंने किया उसको 31.5 साल की नौकरी के अंदर। आज भी मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं रिक्रूट की तरह काम किया मैंने लास्ट के टाइम तक। कभी कोई थकावट नहीं, कभी कोई हरारत नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। मैं फौजी का बेटा हूँ, तीसरी मेरी पुलिस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, और इसमें रहा, गाँव में राजनीति में भी रहा, बहुत सारा काम किया, डिपार्टमेंट के लिए भी किया। 18-18, 20-20 घंटे लगातार ड्यूटी की। मेरे फादर साहब मुझे कहते रहते थे कि बेटे तूने मुझे फेल कर दिया, मैंने बहुत अच्छी ड्यूटी की डिपार्टमेंट के अंदर, आर्मी के अंदर, लेकिन तूने मुझे भी फेल कर दिया। अगर आपके मन में ये जज्बा है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो सब कुछ आसान है। मैं कल एक छोटी सी वीडियो देख रहा था कि हाईकोर्ट के जस्टिस थे, वो कह रहे थे कि जिंदगी और नौकरी को ये आसान नहीं है, इसको आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नजरअंदाज करके। अगर सब कुछ सोचे कि जो हम चाहते हैं वही सब हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसी भी परिस्थिति आपको मिलती है, उस परिस्थिति में आपको अपना काम करना है, हंस के काम करना है। एक हमारे जैसे बुजुर्ग कह देते हैं, कोई है तो रोके कर ले, हंस के कर ले, काम तो करना पड़ेगा। रोके करोगे दुख पाओगे, खुश होके करोगे खुशी मिलेगी। डिपार्टमेंट में हर मौके पे सम्मानित किया, अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया। ऐसा वक्त भी आया कि जब ये लगा कि अब डिपार्टमेंट को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, परमात्मा ने साथ दिया, डिपार्टमेंट ने साथ दिया। हर मुसीबत से, हर परेशानी से, मुकदमे में भी दर्द, पता नहीं कैसे लांछन आरोप वो भी लगे, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपको इन सारी परिस्थितियों से वाबस्ता होना पड़ेगा। क्योंकि जो काम करता है गलती उसी से होती है। बड़े सीनियर्स कहते रहते हैं कि जो काम करे गलती भी उसी से होती है। कम से 15-20 जगह SHO भी रहा हूँ मैं। ऐसा टाइम भी आया कि आधे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज भी मेरे पास रहा है।
लेकिन परमात्मा ने साथ दिया, सिर्फ लगन थी दिमाग में, मन में मेहनत कि करना है इसको, सब हुआ। दिल्ली पुलिस में स्पेशल क्राइम ब्रांच के साथ भी मैंने काम किया, 2.5 महीने वहाँ बड़े बड़े गैंगस्टर लेके आया वहाँ से, मतलब हर जगह ये भी रहा। अफसरों ने कहा कि गोली भी मार सकते हैं, गोली लेके वहाँ जाते हैं, लेकिन हम गए वहाँ पे क्योंकि मौत जीना मरना से परमात्मा कह देंगे। डिपार्टमेंट में मैंने के खूब मेहनत की है, खूब ईमानदारी से काम किया है। एक जज्बा, लोग तो नौकरी करते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं डिपार्टमेंट में, एक नौकरी करते हैं, एक ड्यूटी करते हैं, लेकिन मैंने ड्यूटी के साथ इस डिपार्टमेंट को, इस नौकरी को जिया है। मैं जब आज घर से चला छोड़ डालने लगा तो मुझे अफसोस भी था कि आज ये आखिरी बात, लेकिन जब तक जीऊंगा मेरे अंदर का पुलिस वाला हमेशा जिंदा रहेगा। वो देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे पुलिस भाव के लिए हमेशा हाजिर। वर्दी का रंग बदलेगा, लेकिन मेरा काम करने का रंग, मेरे काम करने का तरीका, मेरे काम करने का तेवर कभी नहीं बदलेगा। उसका रूप बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, उसका प्रकार बदल सकता है, लेकिन जब तक जीऊंगा डिपार्टमेंट के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। और जहां जान की बात लगनी है उसके लिए भी गुरेज कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं उम्र एक नंबर है, उम्र एक नंबर है। मैं ये समझता हूं मेरे अंदर आज भी एक 18 साल का बच्चा जिंदा है, जिसके अंदर ना कोई द्वेष है, ना कोई दुर्भावना है, ना कोई जाति का है, ना कोई धर्म का है, ना कोई मजहब। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है उनको इस बात का पता भी होगा। मैंने कभी नहीं सोचा इसके नाम के पीछे क्या है, इसके नाम के पीछे आगे क्या है। जो मेरे साथ है वो मेरा भाई है, मैं उनका भाई। इससे आगे 5 महीने में आप पीडीसी सुना रहे हैं, 20 साल की नौकरी मेरी क्या चल की है। 20 साल एक जगह पे रहना एक ऑफिसर के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। 20 साल को नहीं रहने देता। 5 साल के इसमें हेडक्वार्टर पे हिसार में रहा लगातार। 5 महीने सब यहाँ ट्रांसफर में इलेक्शन के दौरान ट्रांसफर हो गया। यहाँ भी साथियों से जैसे मैं मिला हूँ, जैसे उनको पता भी है, यहाँ भी मुझे बड़ा प्यार मिला, बड़ा सहयोग मिला। हमारे साथी जैसे अलावा साहब हैं, बाकर साहब हैं, अपना MTO साहब अमित, SI साहब अजय भाई और प्रवीण भाई, क्या नाम है, बस जितने भी साथी जिनका भी मैं नाम हूँ, मतलब उन्होंने मुझे, मैं बिल्कुल पहली बार आया, मेरी पीडीसी सुनारियाँ की या किसी भी तरह की नौकरी पहली बार है। मैं जब यहाँ पे आया तो मैं एक अनजान था यहाँ पे, लेकिन मैं जब यहाँ पे पहुँचा मुझे लगा कि मैं अपनों में आ गया हूँ। इन लोगों ने मुझे वो प्यार दिया, वो स्नेह दिया, वो सहयोग। जिसको भी कभी भी कोई भी काम मैंने कहा उन्होंने इनकार नहीं किया और मुझे करके बताया। इसलिए मैं पीडीसी सुनाने का जितना भी स्टाफ है, छोटे बड़े कर्मचारी, चाहे वो 4th क्लास के रूप में, उस्ताद साहबान के रूप में या और भी अधिकारी के रूप में, हमारे DSP साथी जितने भी, उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये आदमी जाने वाला है, छोड़ ना। उन्होंने एक भाई की तरह, एक अपनेपन की तरह मेरा सहयोग किया। मैंने जो भी काम उनको कहा उन्होंने वो हंसकर किया और खुश होकर किया। इसलिए पीडीसी सुनारिया का जितना भी स्टाफ है, हमारे DIG साहबान हैं और जितने भी साथी हैं, उन सबका मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और भगवान उनको हमेशा खुश रखे, साथ रखे, आबाद रखे, हमेशा खुश रखे, उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ पहुँचे। और आपसे जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ये लगे कि ये अशोक नाम का छोटा सा आदमी आपके कभी कोई काम आ सकता है, डिपार्टमेंट के काम आ सकता है, एक अधिकार के साथ मुझे पुकारना, ये मत सोचना कि रात के 2 बजे है कि नहीं, मैं 2 बजे भी आपके लिए हाजिर रहूँगा। जब तक जीऊँगा आप सबके लिए हाजिर रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए और आपके थैंक यू सर।